हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं बच्चों के टिफ़िन से शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी और रखा हुआ है दही। मैंने कल जमा के रखा था शाम को, तो ये लोग दही पूड़ी खा के जाएंगे और अचार पूड़ी लेके जाएंगे। वैसे अभी कुछ ही घंटों पढ़ाई होती है, तो बच्चे कभी कभी खाना ही नहीं ले जाते, सिर्फ खा के जाते हैं। तो इन सबको खाना वाना दे के सारा काम घर का ख़त्म करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए, अब सबको भेज के मुझे टाइम मिला है तो मैं अपने बालों को संवार लेती हूँ। बिस्तर उस्तर मैंने बना दिया। घर को सजा के संवार के साफ़ सुथरा रखने में मेहनत लगती है, लेकिन हाँ फिर सुकून भी मिलता है। भले कितने भी काम हो, अगर घर साफ़ ना हुआ ना तब तक हमें लगता है बेचैनी सी बनी रहती है। तो यहाँ से लेके पीछे तक का पूरा साफ़ सफाई मैंने किया। कपड़े वपड़े धुले, सारा काम मतलब फिनिश करने के बाद ही अब मेरे बाल बन रहे हैं। अब चलिए पूजा कर लेती हूँ। और आज सच में फ्रेंड्स आप लोगों से मैं सच में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सब ने देखा है तो आपको बताना ज़रूरी है। मेरी इतनी मेहनत थी वो सारी बेकार चली गई है। मैं अब परेशान हो गई हूँ सच में। आज मौसम सही है, मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी। कल इतनी ज़्यादा आंधी पानी आया शाम के टाइम में फ्रेंड, पूरा घर गंदा हो रखा था, हर जगह मिट्टी जमी हुई थी। इधर पीछे तरफ धुलना पड़ा, सुबह से झाड़ू लगाना, इतना सारा कूड़ा निकला। कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। मतलब काम भी होता है यार, तो टाइम तो लगना ही है ना। चलिए, नल तो चल रहा है, जल्दी पूजा कर लो भगवान की। भगवान भी कहते होंगे इतनी देर ही मुझे जल देती है, क्या बताऊँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े थे। और फ्रेंड्स, अगर मैं सुबह कपड़े ना धुलूँ फिर मैं इवनिंग में ही धुलती हूँ, मतलब शाम के 4-5 बजे, और फिर कपड़े सूखते नहीं। इस टाइम मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है। इवनिंग के टाइम में तो बारिश कभी होने लगती, कभी आंधी आने लगती, ये सारी दिक्कत होती ही है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह सुबह धुल लूँ, भले ही थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे, बट काम तो हो जाएगा। तो सूर्यदेव जी को मैंने प्रणाम कर लिया है, तुलसी माँ को भी जल दे दिया है। और अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मेहनत करी थी और उसका क्या हो गया। सच में कोई चीज़, कोई काम करने में, कोई बिजनेस करने, कोई भी काम हो, मतलब उसमें हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और वो अगर असफल हो गया तो हमें तकलीफ़ भी बहुत होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने गिट्टियाँ भर के रखा था, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो 2-3 बोरी गिट्टी अपने आप गिर गई, और केले का पत्ता भी टूट गया है। मतलब इतना छोटा सा पेड़ है वो भी टूटने लगा है। और इन गिट्टियों को भरने में हम पति पत्नी बच्चे सब ने मिलकर इतनी मेहनत करी थी। आज फिर से वहीं गिट्टियाँ आ गई हैं जहाँ पहले थी, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूँ। देखिए, पूजा भी हो गई है। मंदिर तो आज नहीं गई हूँ, घर में पूजा कर ली हूँ बस। देखिए, मैं थोड़ी सी आलू भुजिया बनाई हूँ अभी जस्ट, और रोटी, क्योंकि पूड़ी खाने की इच्छा मेरी जब नहीं होती है मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो रोटी और सब्जी खा रही हूँ। इसके बाद जो मैंने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी ना, अभी भी रखी हुई हैं पूरी। बच्चे थोड़ा थोड़ा ही खा के गए थे, लेके नहीं गए थे। और यहाँ मेरे नेल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको मैं कट कर ले रही हूँ और थोड़ी सी सफाई कर ले रही हूँ। वैसे मैं नेल अपने बड़े नहीं रखती हूँ, लेकिन छोटे हैं फिर भी थोड़ी सफाई करनी चाहिए। ये कभी कभी लहसुन वगैरह हम छीलते हैं ना तो जलन सी होने लगती है, इसलिए मैं साफ़ कर ले रही हूँ बैठ के। और टीवी मैंने नहीं ऑन किया है, पता नहीं टीवी देखने का मेरा इंटरेस्ट ही चला गया जब से मैं यूट्यूब चैनल में काम करने लगी, क्योंकि सारा दिन तो मेरा मोबाइल में ही चला जाता है, तो टीवी कैसे देखूँ। फिर देखिए, थोड़ा सा बैठी थी। सुबह मैंने पूड़ी तली थी, ये देखिए इतनी पूरी पूड़ी रखी हुई हैं। दाल मैंने चढ़ा दिया है। बच्चे आ गए हैं, वो देखिए आते ही पफ्स जिसमें लग गए हैं। कुरकुरे पुरकुरे क्या क्या आता है फ्रेंड, बच्चे इसी में ज़्यादा खुश होते हैं। मैं यहाँ चावल बिन ले रही हूँ, दाल मेरी पक गई है। चावल बिनने के बाद फिर दाल डाल दूँगी। और सब्ज़ी में कुछ बनाने का तो मन नहीं है, भिंडी रखी हुई, थोड़ी सी भिंडी बना दूँगी, तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी हो जाएगा। चावल मैंने बीन लिया है। अभी हमें खाली करके दाल इसी कुकर में चावल डाल दूँगी।
एक सिस्टर बहुत प्यारी हैं, उन्होंने कल मुझे कमेंट करके कहा था कि साधना दी पति को मैं आपके यही कहूँगी कि उनको साथ देना चाहिए। सुख दुख में अगर आप साथ देते हैं तभी आप साथी हैं। तो ऐसा डियर नहीं था, थोड़ा गलत फहमी हो गई थी कल के ब्लॉग में। वो ये नहीं था कि वो गए नहीं है, जाना नहीं चाहते थे, उनको क्या था कि काम था, थोड़ा इमरजेंसी काम था, मैं आपको वो नहीं बता सकती हूँ। अगर उधर जाते तो वो काम रुक जाता, लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी था, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ नहीं देते, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो जेंट्स लोग नहीं समझ पाते हैं, बट हाँ साथ देते हैं। देखो अगर हम साथ एक दूसरे का नहीं देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। देखिए अच्छे से मैंने धुल लिया है चावल और डाल दी हूँ, पक भी गया है, दाल भी रेडी हो गई है। तो अब बच्चों को दाल चावल निकाल दूँगी, ये लोग खाएंगे। दाल फ्राई कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर भिंडी बनाऊँगी। ये लोग बोल रहे मम्मी हम सिर्फ दाल चावल खाएँगे, आप भिंडी की सब्ज़ी रोटी बाद में बनाइएगा, तो इनको मैंने दे दिया है। दोनों लोग खा रहे हैं। खुशी अभी बोल रही थी मम्मी मैं बाद में खाऊँगी, तो उसको मैं बाद में निकाल दूँगी, लेकिन ज़्यादातर दोपहर में ये लोग दाल चावल ही खाते हैं। खुशी बोले मम्मा हमको भी दे दो। और बस खाने पीने के बाद मैं आराम करने लगूँगी। कुछ खास कंटेंट अभी मुझे नहीं मिल रहा है। और मौसम देखिए फिर से एकदम से ख़राब हो गया है, बारिश जैसा। तो सारे कपड़े उठा लूँ, सुबह के फैलाए हुए हैं, अभी दोपहर हो गई, कपड़े एकदम से सूख गए हैं। और एक सलाह मैं खुद को और ऑल वुमेन्स को भी देना चाहूँगी। ये सलाह नहीं है फ्रेंड्स, बस मेरी राय है। आप लोगों को अगर लगे कि सही बोल रही है तो आप लोग एक्सेप्ट करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है, ना ज़बरदस्ती है। क्या है ना, हमें अपनी लाइफ में ना अपने कामों को, अपने आप को, अपनी फैमिली को इतना इम्पोर्टेंट ज़रूर देना चाहिए कि कोई गैर आके आपके फैमिली के और आपके बारे में बात ना कर सके। अगर आप इतना कर पा रही हैं तो समझ लीजिए बहुत ख़ास है। आप अपने फैमिली के लिए कर रही हैं, दूसरा उसमें भी कोई नुक्स निकाल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, वहाँ हमें आपको कुछ भी नहीं कहना है ना करना है, क्योंकि जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले, उसके बारे में कुछ सोचने से पहले, उसको कुछ सुनाने से पहले इतना ध्यान हमेशा रख लेना चाहिए कि जब सामने वाला इंसान आपको जवाब देगा, मान लो वो उसने ना दिया, भगवान जवाब देगा, तब आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो कुछ चीज़ें होने से पहले ही समझ लेनी चाहिए कि होने के बाद अगर समझ में भी आए तो कुछ फ़ायदा ना नहीं होता ना। कहते भी हैं क्या होता है, डखना हलाए जब चिड़िया चुन गई खेत, ऐसा कुछ है ना। तो समय से पहले भी कभी कभी कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, किसी और को देख के भी। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कुछ लोगों को, कुछ लेडीज़ों को, कि यार कुछ भी हो जाए, उनको कैसे भी स्थितियाँ, कैसे भी समय भगवान दिखा दे, लेकिन वो ना किसी और के बारे में बात करने से चूकती नहीं है और परेशान रहती। इसलिए अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी और पे नहीं। देखिए शाम का टाइम हो गया है, बच्चे लेके आ गए हैं गोलगप्पे, बाहर बिक रहा था तो अंदर इसलिए लेके आए हैं कि मम्मी भी खा ले। नहीं ये लोग तो बाहर भी खा सकते थे, लेकिन खाएंगे यही, एक दो मैं खाऊंगी। मेरी बन रही है चाय, मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छे से नए वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।